अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, ये उन मतवालों के लिए है जो टूरिस्ट वीजा के हवाले से बड़े ज्यादा ढूंढते रहते हैं वीडियोस, और साथ ही साथ चाहते हैं एजेंटों से जान छुड़ाना। मैं खुद भी एक एजेंट हूँ, स्टूडेंट वीजा के हवाले से ज्यादातर काम करता हूँ। लेकिन किन एजेंटों से मैंने आपकी जान छुड़वानी है, या मैंने क्या तहिया किया हुआ है? मैंने उन एजेंटों से आपकी जान छुड़वानी है जो भाई आपसे आपको गलत तरीकों में लगाते हैं, डन के चक्कर में लगाते हैं, जो 100% श्योरिटी के चक्कर में लगाते हैं, या वो आपसे ज्यादा पैसे हटने के चक्कर में होते हैं। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, उनको ऐसा लगता है कि शायद एक आध बंदे का काम कुछ करवा दें कुछ करके, और उसके बाद वो एक बहुत मोटी रकम उनके पास आ जाए। वो आपको ब्लैकमेल करने वाली बातें करते हैं। तो भाई मैं ब्लैकमेल ना करता हूँ, ना करना चाहता हूँ, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा ब्लैकमेल हो। तो इसी वजह से मैंने चैनल का इब्तिदा की थी। और आज की जो वीडियो है ये भी अगर आपने पूरी देख ली एंड तक, तो मेरा ये दावा है भाई, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आप खुद से अपने वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लग्जमबर्ग की वीजा की जो वीडियो बनाई थी, उसको देखने के बाद दर्जनों जो एप्लीकेंट हैं वो वीजा हासिल कर चुके हैं। और अल्लाह ने मेरे चाह कुछ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जब वीजा लग गया तो उन्होंने मुझे खुशखबरी दी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपको वीजा लग गया, आपने मेरी वीडियो देखी और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो कम से कम एक रिकॉर्डिंग आ जाए मेरे पास। चलें जी, अच्छा है, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते होंगे जी हवा में बात करता है, तो कुछ वीडियो प्रूफ होगा तो मैं उनको जाके पेश करूंगा। तो देखें, अब हर किसी की अपनी मर्जी है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मेरा थैंक्स पे कर रहा है, बता रहा है कि सलाउद्दीन भाई आपकी इन्फॉर्मेशन से मुझे वीजा मिला। तो चले, कोई बात नहीं, हम भाई ये नेकी करते जाएंगे, और अल्लाह कबूल करने वाला भाई, कोई बंदा नहीं दे सकता सिला, अल्लाह देगा उसका सिला। चलें जी, वीडियो को बाकायदा शुरू करता हूँ। कंट्री जिसके लिए मैं वीजा की आज वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, खुशबू के हवाले से और अपने टूरिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। और ये कंट्री यूरोप के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की कंट्री है। यानी कि आप ये बानी कंट्रीज में से कह सकते हैं जिन्होंने यूरोपीय यूनियन या शेंगन की बुनियाद रखी, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है। इस कंट्री का नाम है फ्रांस। और इतनी स्ट्रांग कंट्री है, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है कि पूरे यूरोप में जब तक ये दो चार कंट्रीज हैं, सारी की सारी अगर किसी तरीके से डिफॉल्ट कर जाती हैं, कुछ भी कर जाती हैं, एक बात कर रहा हूं, तो ये जो कंट्री है बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ये टूरिज्म पे बेस करती है। और ये जो कंट्री है बहुत ही सेफेस्ट प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अराउंड एक घिरी हुई कंट्री है, बिल्कुल एक सेफ जोन में। एक तरफ इसके यूके है, एक तरफ इसके स्विट्जरलैंड है, एक तरफ इसके जर्मनी है, एक तरफ इसके बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है। तो ये तमाम कंट्रीज के बीच में घिरा हुआ खूबसूरत सा कंट्री है। तो चलें जी, इन्फॉर्मेशन तो वो मैंने आपको दे दी कि जो शायद आपके पास भी हो, लेकिन अब साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इसका वीजा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान से, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो दोस्त नाराज ना हो जो इंडिया से हैं, तो भाई आप भी सर्च कर लें कि आपके कंट्री में कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशन सेंटर हैं, आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह आप भी बहुत होशियार है। तो पाकिस्तान से 5 एप्लीकेशन इसके सेंटर्स हैं। पहला कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, सियालकोट में है, मुल्तान में है। अगर आप इन 5 शहरों में रहते हैं या इन 5 शहरों के नियर बाय हैं, तो आप अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, किन किन कैटेगरी में आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं? आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फ्लाइट ऑनवर्ड, यानी कि आपकी कोई फ्लाइट कनेक्टिंग है जो कि यूरोपियन कंट्री है कोई, जिसकी फ्लाइट डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं है, उसके लिए आप लाजमी तौर पर किसी शेंगन कंट्री से ही आपको फ्लाइट लेनी होगी, तो आपको लाजमी तौर पर ट्रांजिट वीजा चाहिए होगा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा, वो आपको एडवांस में लेना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर इसके अलावा ट्रांजिट वीजा है, कोई ऑनवर्ड कंट्री में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपकी फ्लाइट वहां से होकर जाएगी और आप चाहते हैं 4-5 दिन में एज अ टूरिस्ट वहां पर भी घूम फिर लूं, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीजा लेना होगा, वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। और उसके बाद आपका आ जाता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा के लिए कोई इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट आपने एप्लीकेशन, यानी कि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, अपॉइंटमेंट लेके जानी है, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद आपने डिसीजन का वेट करना, और वीजा आ जाए तो फिर उसके बाद आप जाएं। इस कंट्री के साथ साथ 29 कंट्रीज और भी हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेंगन का पार्ट है। आपने यहाँ का वीजा ले लिया, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि 29 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, टोटल 30 कंट्रीज हैं इन द शेंगन जोन। अच्छा, आपने अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है? आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एईजी सर्विसेज वालों से, जो कि बाकायदा तौर पे आपको मिल जाएगा। इसका मैं लिंक आपको
दे दूंगा। वीज़ा सर्विसेज हैं जो कि आपको अपॉइंटमेंट फराहम करेंगे। और अगर आपने फैमिली रियूनियन की लेनी है तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करना होगा, क्योंकि वो ये डील नहीं करते, लेकिन आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे देती है फैमिली रियूनियन के हवाले से। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, शायद और कोई देगा नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? अभी मैंने पूरी कैटेगरीज आपको डिफाइन नहीं की है। तो टूरिस्ट वीजा के हवाले से एक साथ में और कैटेगरीज है कि जिसमें आपका विजिट वीजा है। विजिट वीजा एक इनविटेशन बेस्ड वीजा होता है, जिसमें कोई किसी का भाई, मामा, चाचा, ताया, कोई दोस्त, अहबाब होता है जिससे वो मिलने के लिए जाता है, तो विजिट वीजा है। तो इसमें इनविटेशन रिक्वायर्ड है, पर्पस बनाना होता है, क्योंकि पर्पस बनाना आपका लाजमी है। टूरिज्म के हवाले से आप बता सकते हैं कि जी अपना पूरा एक प्लान बताते हैं कि मैं यूं जा रहा हूं, और उसके बाद अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने होते हैं। लेकिन जब आप किसी दोस्त अहबाब से मिलने जाते हैं तो उसका इनविटेशन रिक्वायर्ड होता है। अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म वीजाज पे। लॉन्ग टर्म वीजाज कौन कौन से हैं? जो कि 90 डेज से ज्यादा अगर आपने प्लान किया हुआ है वहां पे ठहरने का, जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट जरा टफ होती है, तो उसके बारे में बस आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके लिए आपका जो है लॉन्ग टर्म वीजा है वो आपको अप्लाई करना होगा, जो कि 90 डेज से ज्यादा स्टे के लिए। वो फैमिली रियूनियन का भी हो सकता है और स्टडी वीजा भी हो सकता है। तो चलें, ये तो हो गई पूरी बात। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके लिए आप इंतजार भी कर रहे हैं। पहले तो आपका अपॉइंटमेंट है जो कि आपने एडवांस में बुक करना है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको क्या चाहिए? एक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप फिल करेंगे, जिसमें आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देंगे एज पर योर पासपोर्ट, एज पर योर ट्रैवल जर्नी। आपने उसमें होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसकी डिटेल देनी होगी कि आप वहां पे कहाँ ठहर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, एफआरसी आपके पास होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, तो जैसे ही फिल करेंगे आपके ईमेल पे या आपको एज अ प्रिंट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और उसको प्रिंट आउट निकालें और अपने साथ कैरी कर लें। ये सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया। उसके साथ आपकी फोटोग्राफ है, जो कि फोर फोटोग्राफ चाहिए होंगी, 35 by 45, जो कि एज पर शेंगन रिक्वायरमेंट है। वाइट बैकग्राउंड में आपकी होनी चाहिए। किसी अच्छे फोटोग्राफर से ये पिक्चर अपनी बनवा लीजिएगा तो आपके लिए काफी रहेगी। ये आपने अपने साथ लेके जानी है, और इसको स्टेपलर नहीं करना है। आप अटैचमेंट पिन का यूज कर सकते हैं, स्टेपलर बिल्कुल नहीं करना है आपने। स्टेपलर करेंगे आपकी वीजा एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जानी है। अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको स्टेपलर करके ले जाते हैं और फिर आपकी वीजा एप्लीकेशन सिर्फ एक स्टेपलर की पिन लगने की वजह से भी रिजेक्ट हो जाती है। ये भी आप जरा याद रखिएगा। ये आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। उसके बाद आपको होटल बुकिंग आपकी चाहिए कि आप कितने दिन से कितने दिन तक कहाँ रह रहे हैं। आपको बाकायदा तौर पे होटल बुकिंग दिखानी है। आपकी कवरिंग लेटर आपको दिखाना है। कवरिंग लेटर आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपनी कंपनी से बनवाएंगे कि बाकायदा तौर पे आप घूमने के लिए जा रहे हैं और आपकी कंपनी को एतराज नहीं है। उसके साथ आप उसकी यानी कि बाकायदा एम बताएंगे कि आपका इरादा क्या है। कवरिंग लेटर में एक लेटर होता है जो कि आप लिखते हैं एक वीजा ऑफिसर को, अपनी इंटेंशन बताते हैं, आप क्या करते हैं, क्यों जा रहे हैं, पूरा पर्पज उसके अंदर बता देते हैं। और ये पूरी मोटी मोटी चीजें आपने उसको क्लियर करनी होती हैं, और उसको इंटेंशन ऑफ एग्जिट भी बताना होता है उसी के अंदर कि मैं वापस आऊंगा। उसके अंदर आगे आपने बताना होता है। तो ये सब चीजें आपने कवरिंग लेटर में बता दी। होटल बुकिंग में बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको डमी टिकट चाहिए होगी, लाजमी तौर पे आपने देनी है। और आपने इसी पीरियड के दौरान देनी है जिस पीरियड में आप होटल बुकिंग दिखा रहे हैं। जिस पीरियड में आप घूमने के लिए जा रहे हैं वो आपने दिखानी ही दिखानी है। आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जब आपका वीजा हो जाता है, वीजा लगने के बाद जब आप वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद वो 6 महीने तक वैलिड होना जरूरी है। अगर वो वैलिड नहीं होता तो इस बिहाफ पे भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है और होगा। ये भी एक वैलिड रीजन मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपकी होटल बुकिंग हो गई, डमी टिकट हो गई। अब आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। ट्रैवल इंश्योरेंस आप जरा चेक कर लीजिएगा कि वो कंपनी लिस्टेड है कि वो शेंगन एरिया में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दे सकती है। आपका 30,000 यूरोस की कवरेज के साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि आपने उनको फराहम करना है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लाजमी चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के दरमियान का होना चाहिए। कि इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सोच समझ के जो आपने प्लान बनाया है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने जैसे होते हैं। तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने सोच समझ के अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे के हिसाब से बनवाना है, और कंपनी को भी देख के बनाना है, और प्लान भी वो लेना है जो शेंजन एरिया में एक्टिव हो। तो ये चीजें भी आपकी कवर अप हो गई। ये तमाम चीजें आपने अपने साथ कैरी की, और उसके साथ आप जाएंगे सेंटर में, और वहां जाने के बाद
आपने बाकायदा तौर पे अपनी फाइल को सबमिट कराना है अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, और FRC अपने साथ लाजमी लगाना है, चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपने लाजमी लगाना है। उससे पता चलता है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपकी एक बनती है रीजन कि आपने वापस आना है, और अगर आप जॉब पर्सन है तो आपको अपने जो सैलरी स्लिप्स वगैरह जो हैं वो अपने साथ 3 महीने की लाजमी लगानी है, लास्ट 3 मंथ। और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने लेटर हेड पे आप लगा देंगे। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भाई उसके लिए मैंने पूरी वीडियोस आप पहले भी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले जा रहे हैं, तो 10 लाख से ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इससे कम होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये तमाम चीजें लेके जाएं और बाकायदा तौर पे सबमिट करवा दें केस अपना। और कोशिश करें कि जब भी अप्लाई करें तो कम से कम 2 महीने पहले प्लान करके आप अप्लाई करें। जैसे मिसाल है, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ दिसंबर के महीने में, तो जनवरी फरवरी का मेरा प्लान होना चाहिए। तो कम से कम उनको 60 डेज दें ताकि उनके पास भी टाइम हो डिसीजन लेने के लिए, और आसानी हो, आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई और कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और कितनी चीजें आपको पसंद आती हैं। तो और किसी कंट्री के हवाले से आप चाहते हैं कि मैं आपको वीजा पॉलिसी या वीजा के हवाले से कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे आपकी सजेशन दरकार है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।